नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आई की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। घाटी समाज के सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए समाज के लोग जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन का व्याख्यान एवं सम्मान समारोह किया गया आयोजित। 2 महीने से बकाया भुगतान को लेकर जेएनयू सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति का किया घेराव। पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन के तत्वावधान में निःशुल्क साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुरूप आम जन को राहत के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जोधपुर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इन दिनों महंगाई राहत कैंप के साथ प्रशासन गांव एवं शहर के संग अभियान संचालित हो रहे हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को गोपालगढ़ पंचायत समिति के ढंडोरा में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया तथा शिविर गतिविधियों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर गुप्ता ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों को उपलब्ध संसाधन सदुपयोग करते हुए अधिकाधिक लोगों को राहत पहुंचाने का आह्वान किया। हिमांशु गुप्ता ने शिविर व्यवस्थाओं को लेकर शिविर प्रभारी ताराचंद वेकेंट सहित संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी ली। साथ ही योजनाओं को बड़ा हुआ लाभ पात्र परिवारों को मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए लाभार्थियों के 100% पंजीयन के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान शिविर में आए लाभार्थियों और लाभ प्राप्त कर चुके लाभान्वितों से बातचीत की तथा उनके सुझाव एवं अनुभव सुने। उन्होंने वहां उपस्थित विद्यार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड, पालनहार व पेंशन योजना की स्वीकृतियों को वितरित किया। घाटी समाज के सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली आज जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट सभागार तक निकाली गई। श्री घाटी महासभा के अध्यक्ष जुगल भाटी व रैली संयोजक मूलचंद भैरावत ने बताया कि जोधपुर समाज की खरीद शुदा 8,772 बीघा जमीन को राजस्थान सरकार ने आबाद कर ली है। उसके पुनर्आवंटन हेतु सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सुबह 10 बजे से जालोरी गेट चौराहे से शांतिपूर्वक रवाना होकर महात्मा गांधी अस्पताल से रणछोड़ दास मंदिर से सोस्ती गेट नई सड़क होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक पहुंची तथा संभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। रैली में समाज के युवक युवतियां, महिला, पुरुष एवं बुजुर्गों ने शामिल होकर रैली को सफल बनाया। श्री घाटी महासभा के अध्यक्ष जुगल भाटी ने बताया कि सरकार हमारी इस मांग पर ध्यान दे व ये रैली राजस्थान सरकार से समाज का हक मांगने के लिए निकाली जा रही है। हमें हमारी खरीदी गई 8,772 बीघा जमीन पुनर्आवंटन की जाए। इस अवसर पर राजेश सोलंकी, श्री किशन भाटी, महेंद्र परिहार, गौरी शंकर बोराना, लक्ष्मी नारायण सोलंकी सहित हजारों की संख्या में घाटी समाज के लोग मौजूद रहे। साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। इनकी सरदार संबंध में जो जमीन है, जो इन्होंने एक्स महाराजा जोधपुर से खरीदी थी, वो सीलिंग में चली गई। लेकिन इन्होंने कलेक्टर साहब पाली को एप्लीकेशन पेश की कि इस जमीन को कम से कम हमें अलॉट तो कर दिया जाए ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स पर, सोशल जस्टिस के रूप में। लेकिन कलेक्टर साहब ने उस पर आज कोई फैसला नहीं लिया, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की डीबी ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जमीन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो घाटी समाज को अलॉट कर सकते हैं। तो हम लोग आज ऑनरेबल डीसी साहब के पास गए, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और जैसा भी हो मामले का निस्तारण करेंगे। धन्यवाद। पूरे मारवाड़ से आक्रोश मौन रैली निकली, जिसमें पूरे मारवाड़ से घाटी समाज यहाँ इकट्ठे हुए। कम से कम यहाँ 20,000 से बाहर की संख्या में पूरा घाटी समाज जोधपुर और पूरे मारवाड़ यहाँ जोधपुर के अंदर मैदान में आ गए। जो घाटी समाज की 8,772 बीघा जमीन सरदार संबंध में सुरवाड़ी के बाबत में, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अशोक जी आज जो इस घाटी समाज का रैला जो जोधपुर के अंदर उतरा है, पूर्ण विश्वास है कि अशोक जी इसका समाधान जरूर करेंगे और घाटी समाज का ये सुरवाड़ी का मसला निपटाएंगे। समाधान क्या चाहते हैं? क्या समाधान? समाधान हमारे जो 8,772 बीघा जो सीलिंग के एक्ट में आई है,
हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच के अंदर एक फैसले में पॉइंट लिखा हुआ है, सरकार चाहे तो वापस दे सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि आज जो पशुपालक की स्थिति जोधपुर शहर के अंदर जो दयनीय स्थिति है, कभी कहाँ से भगाया जा रहा है, कभी कहाँ, कम से कम 3 जगह पे तो चेंज कर लिया। हम ये चाहते हैं वहाँ एक मिल्कमैन बड़ी कॉलोनी कोटा के तर्ज पे बने और उसी तरह से हम वहाँ पे पशु पालन का वहाँ गायों को बसाना चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर की ओर से संचालित एकेडमिक क्लब के तहत चलाई जा रही आरएचजेएस एवं आरजेएस कक्षाओं में जोधपुर पुलिस उपायुक्त आईपीएस डॉक्टर अमृता दुहन का व्याख्यान एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हेरिटेज उच्च न्यायालय परिसर में एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहन ने आरएचजेएस एवं आरजेएस कक्षाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अमृता दुहन ने कहा कि आपको किसी भी परीक्षा पास करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक पूर्ण निष्ठा लगन के साथ मेहनत नहीं की जाएगी तब तक किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की जा सकती। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने डॉक्टर अमृता दुहन का आभार व्यक्त किया, साथ ही उम्मीद जताई कि जब भी इन विद्यार्थियों को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी आप उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष गोकुलेश बोहरा, महासचिव गिरधर सिंह भाटी, सहसचिव दीपक थाने, पुस्तकालय सचिव माया गहलोत, कोषा अध्यक्ष देवाराम चौधरी सहित अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति व जनजाति के विकलांग व्यक्ति की बोरानाडा क्षेत्र में 24 बीघा कृषि भूमि धोखाधड़ी से हड़पने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक भैराराम पुत्र स्वर्गीय बंगाराम निवासी 24 बीघा जमीन तत्कालीन सरपंच ने अपने कार्यालय के दौरान बोरानाडा के पास की जमीन को कूट रचित दस्तावेजों से जमीन एवं व्यापारी व महिला के नाम कर दी। यह जमीन 24 अप्रैल 1994 में रमेश के बड़े पिता भैराराम व पिता बुद्धाराम द्वारा ली गई थी। वर्तमान में जमीन पर कब्जा जताने वाले रमेश ने बताया कि तत्कालीन सरपंच व पटारी की मिली भगत से वर्ष 2014 में 12.50 बीघा जमीन गिरधारी लाल माहेश्वरी ने कूट रचित दस्तावेजों से अपने नाम कर ली, जबकि खसरा नंबर 310 की 11 बीघा 10 बीघा जमीन विधवा महिला पानी देवी के नाम कराई। धोखाधड़ी से जमीन हड़पने की साजिश करने वाले इन भूमि माफियों ने इस कृषि भूमि पर रमेश व परिवार के अन्य सदस्यों की खेती करने पर रोक लगा दी। रमेश ने कहा कि जब भी खेती करने के लिए बुवाई करते हैं तो गिरधारी अपने पैसों के दम पर कुछ असामाजिक तत्वों को मौके पर भेजकर हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। मारा नाम रमेश है साहब और मारा गाँव बोरनाडो है और मैं न्याय उम्मीद देवना तो आप आया हूँ। मारा न्याय सही जैसा हमारी ज़मीन हमारे गाँव और बाणियों गिरधारी लाल माहेश्वरी उनकी पत्नी 2 मिलियन दबा दी सा, दबा दी पूरी ज़मीन 26 बीघा है सा, 26 बीघा में 10 बीघा वसीयत बना दी, नारायण राम भैराराम नाम रही को और मारी 11 बीघा 10 विश्वा पानी देवी नाम करा दी और बदनामी डरूँ पासी मारा नाम 11 बीघा 10 विश्वा को करा दी। बाकी मन भाव नहीं दे रहे सा, खेत में बहु न जाओ तो गुंडा भेजे मारपीट करावे, पहले भी वो मारपीट करा सको, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही, वो राजनीति 5 सालों है। इन बात साहब हमारी गरीब पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं गरीब आदमी कट जाऊँ सा अन्ना तरस जाऊँ और मारो खेत है तो वो छीन लियो न मारे पाओ नहीं, आप इज्जत दे रहे हो, मेहरबानी करो, हमारे गरीबों मारे दया भाव कर हमारा खेत पास दे रहा हो सर। देश की खिलाड़ियों व महिला पहलवानों के साथ हुई छेड़छाड़ एवं दिल्ली के जंतर मंतर से पुलिस द्वारा उन्हें जबरन हटाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा जोधपुर एवं अन्य संगठनों द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त किसान मोर्चा जोधपुर के संयोजक आर.के. मेघवाल ने बताया कि देश की खेल संस्थान के एक उच्च पदाधिकारी एवं नामी व्यक्ति ब्रजभूषण द्वारा पहले तो देश की बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद जब ये खिलाड़ी देश की बेटियां लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर अपनी जायज मांगे मानने के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, उस समय पुलिस द्वारा जबरन इन्हें धरना स्थल से हटाया गया, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। मेघवाल ने बताया कि यदि समय रहते ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो देश की इन बेटियों को इंसाफ नहीं दिया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा जोधपुर एवं अन्य संगठनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हाँ सर, मैं आर.के. मेघवाल
संयुक्त किसान मोर्चा जोधपुर और जोधपुर नागरिक मंच की तरफ से और विभिन्न संगठनों की तरफ से आज हमने ये पूरे दिन का धरना रखा है जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने, और इस बात का रखा है कि जो महिला पहलवानों ने एक आवाज़ उठाई यौन शोषण के खिलाफ, जो दबंग जो दुराचारी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, उसमें सरकार की मंशा बिल्कुल साफ हो गई है कि 40 दिनों के धरने के बाद भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो जांच को खुलेआम प्रभावित कर रहा है। हमने आज राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दे रहे हैं जिसके अंदर उसको तुरंत गिरफ्तार करें, न्याय की बात करें। प्रजातंत्र के अंदर लोगों को विरोध करने का पूरा हक है, लेकिन आप सबको पता है 28 मई को धरने को ज़बरदस्ती उठा दिया गया। हम उसको के खिलाफ सारे संगठन, सारे किसान संगठन, महिला संगठन, अलग समाज के संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और आज पूरे दिन पर धरना रहेगा। धन्यवाद। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों में बकाया भुगतान को लेकर विश्वविद्यालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति का घेराव किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 2 महीने से उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, परंतु हर बार केवल आश्वासन ही दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन करे पूर्व कुलपति BS राजपुरोहित ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस तरह धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर करना कहीं न कहीं विश्वविद्यालय की नीयत में खराबी दर्शाता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हर बार आश्वासन दिया जाता है, परंतु बकाया भुगतान नहीं किया जाता, जिसके चलते घर परिवार का भरण पोषण भी करना दुर्लभ हो रहा है। इसके चलते अन्य कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्स लोग मिले थे, हमारा एक ही शब्द है पेंशनर्स। इसमें न तो शिक्षक है न कोई गैर शिक्षक है, सभी हम विश्वविद्यालय में सेवा की है। किसी ने 35 साल, किसी ने 40 साल, उसके बाद रिटायर हुए, परंतु प्रशासन की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इन्होंने आधी पेंशन बैंक में जमा करा दी, आने के पहले लोगों के कुछ खातों में क्रेडिट हो गया ताकि लोग यहाँ आए ही नहीं और विरोध प्रकट करे नहीं, परंतु लोगों के अंदर हमारे सब के लिए कॉमरेडशिप की भावना थी। सभी आए और उसके सामने, सभी के सामने, शायद मीडिया वाले भी थे, उनके सामने कहा कि प्रोसेस में है, 2 घंटे के अंदर सबको पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। ये 5 तारीख सोमवार की बात है। आज तक फैमिली वालों को पेंशन नहीं मिली, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। हमारे कर्मचारी जो रिटायर हुए निष्ठावान थे, बुजुर्ग 80 साल के, उनको पेंशन नहीं मिली। ये सब चीज़ें हालात है। तो हम सब यहाँ पर एक साथ में हैं। यहाँ कोई टीचर और नॉन टीचर की बात नहीं है। जो भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, जो एम्प्लॉई है, वो रिटायर होने के बाद में पेंशनर है, उनको हमारे हक के रूप में जिस तरह से बार बार झूठ बोलकर आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और जो इनकी चाल थी वो आपके सामने टूट गई है कि हम सब एक है और ये इनका हक है जो सबका लेकर रहेंगे और आपका भी सहयोग चाहिएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ सब मीडिया वालों को, क्यों आप सामाजिक जो भी तकलीफ होती है उसे सरोकार रखते हैं और इस बात को आप जोर शब्दों से अपने मीडिया के थ्रू बताएं कि इनको पेंशनर्स नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है, जबकि 300 कॉलेज इनके साथ एफिलिएट होगी, संभागीय लेवल की कॉलेज यूनिवर्सिटी होगी। फिर किस चीज़ को आज दिक्कत है तो गवर्नमेंट के पास जाए, प्रॉपर ढंग से इसका सोल्यूशन करें। ये इनकी जिम्मेवारी है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से, और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे।
स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग,
न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा जारी बजट 2023 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए बजट की घोषणा अनुसार OPS लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिक जो NPS में नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति अंशदान की समस्त राशि 12% ब्याज सहित पेंशन निधि खाते में जमा करवाने के विरोध में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के इस आदेश के बाद जो कर्मचारी NPS नियुक्त हैं, उन्हें 12% ब्याज सहित 20 जून 2023 तक पेंशन निधि खाते में पैसा जमा कराने हैं, जो सभी के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों से स्टाम्प पेपर पर लिखित में लिया जाए कि अकाउंट में जमा नियोक्ता अंशदान राशि जब भी आएगी तो विश्वविद्यालय अधिकृत होगा। इसमें राशि पेंशन निधि खाते में जमा करवा दी जाएगी। इसी प्रकार का निर्णय विश्वविद्यालय सिंडिकेट के लेकर कार्मिकों हेतु OPS लागू करवा दे। कर्मचारियों ने बताया कि अन्य कर्मचारी विभागों के इस तरह का कोई आदेश नहीं किया गया है, जबकि केवल विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ इस तरह का आदेश जारी करना भेदभावपूर्ण है। सरकार से हमारा एक निवेदन है कि जिस दिन भी वो पैसा हमें मिलेगा NSDL से, उसमें से 50% सरकार ले ले। इसके लिए हम कोई भी एफिडेविट या अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्तमान में इतना बड़ा अमाउंट किसी भी शिक्षक के लिए एक मुश्त 12% ब्याज के साथ जमा कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है हमारा कि जैसा गवर्नमेंट कॉलेजेस या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ किया जा रहा है, वैसा ही हमारे साथ भी व्यवहार किया जाए। धन्यवाद। राज्य सरकार ने हाल ही एक आदेश निकाला है, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को जो पहले से NPS में चल रहे थे और जिनका पेंशन जो है ओल्ड स्कीम में लागू किया है, उनको कहा गया है कि आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन 12% ब्याज के साथ में गवर्नमेंट में जमा कराएं, और जबकि जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। तो हम भी एक तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, 2 रास्ते नहीं हो सकते हैं एक ही तरह के इंस्टीट्यूट्स के लिए। इसलिए हमें डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके साथ कर रहे हो वैसा हमारे से कीजिए। और फिर उसमें यह भी लिखा है कि 12% ब्याज दें। अगर आप डिमांड भी करते हैं तो उस वाजिब डिमांड करें, जो सरकार देती है वही मांगना चाहिए। तो इससे लगता है कि हाँ, न्याय बात हो रही है। इसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन जो है BC साहब को देने आए हैं।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर के पावटा स्थित हनुमंत गार्डन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान द्वारा विशाल रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान के श्याम सिंह शहजादा ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान देश की सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने युद्ध के मैदान में धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी वह अत्यंत विस्मरणीय है। श्याम सिंह शहजादा ने बताया कि इस अवसर पर 1 से 7 जून तक विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला, भाषण, सद्भावना, दौड़, वृक्षारोपण आदि आयोजित किए गए थे। वहीं बुधवार को राज बहादुर सिंह सिलाड़ी के संयोजन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि आज के समारोह में श्री 1008 सोमेश्वर गिरी महाराज, जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं श्याम सिंह शहजादा, संयोजक सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती यहाँ हनुमंत गार्डन पावटा बी रोड जोधपुर में समारोह पूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस जयंती के अंदर हमें आज संत श्री 1008 श्री सोमेश्वर गिरी महाराज का सानिध्य मिला है। साथ में श्री पंकज कुमार सिंह जी DRM, महाराजा रतलाम श्री राम लक्ष्मण सिंह जी और जोधपुर के अन्य कई वरिष्ठ समाज सेवियों का सानिध्य मिला है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर 1 तारीख से 7 तारीख तक कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, सद्भावना दौड़ और अन्य कई गतिविधियां हुई थी। आज इस अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी श्री राज बहादुर सिंह सिलारी के संयोजन में किया जा रहा है। इस तरीके से हम समाज के अंदर उन वीर पुरुष के उन गुणों को आगे लाना चाह रहे हैं। उनके शासनकाल में जो शिक्षा, साहित्य, कला और इसके क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ था, साथ में उनके जो मंत्रिमंडल के अंदर समाज के सभी वर्ग से जो 100 सामंत, 100 योद्धा या 100 शूरवीर थे, उनको भी ये आज स्मरण दिवस है, उनके भी ये श्रद्धांजलि दिवस है। इस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान संस्थान एक सकारात्मक रूप से समाज के अंदर वो पुनः क्षत्रित्व का भाव जागृत करके समाज के 36 को उनको साथ लेकर चलने के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन के तत्वावधान में भूतनाथ महादेव मंदिर के पार्क में आयोजित निःशुल्क साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हुआ। शिविर का समापन 11 जून को होगा। प्रशिक्षण शिविर का विधिवत शुभारंभ पुष्करना सृजन सोसाइटी के अध्यक्ष आनंद राज व्यास ने किया। व्यास ने कहा कि साफा हमारी संस्कृति व परंपरा का परिचायक है और इसकी विशेष महत्वता है। उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसमें सभी आयु के लोगों को साफा बांधना सीखना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर के निदेशक व मुख्य प्रशिक्षक मनोज बोहरा ने बताया कि रविवार 11 जून तक चलने वाले 5 दिवसीय शिविर में बालक बालिकाएं, युवा वर्ग व वरिष्ठ नागरिकों को साफा बांधना सिखाया जा रहा है। शिविर के पहले दिन करीब 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। जोधपुर कांग्रेस SC/ST विभाग के जिला महामंत्री लक्ष्मण परिहार ने अपने जन्मदिवस पर अनूठी पहल कर सेवा का संदेश दिया। परिहार ने अपने जन्मदिवस पर बुधवार को खुद रक्तदान देकर इस पहल की शुरुआत की। वहीं शिविर में उनके मित्रों व परिजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। जोधपुर के बालसमंद स्थित होटल देव महल में महामंत्री परिहार ने जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। महामंत्री परिहार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही गरीब व जरूरतमंदों के लिए आगे आकर काम करने व सेवा का संदेश देते हैं। उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने भी जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसके चलते रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैसलमेर के कोटड़ी गांव में एक बारात मसूरिया गांव से आई, जिसे देखने गांव सहित आसपास के गांवों का हुजूम उमड़ पड़ा। दरअसल कोटड़ी गांव में स्वर्गीय कीरत सिंह की पुत्री का विवाह 6 जून को संपन्न हुआ। प्रत्येक पिता की तरह स्वर्गीय कीरत सिंह का भी सपना था कि वे अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करेंगे और इसे खास बनाएंगे, लेकिन कीरत सिंह का 2016 में ही देहांत हो गया। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी मोहन कंवर की शादी में कोई नई पहल करे जो अब तक गांव की और आसपास के क्षेत्रों में ना हुई है। उनके इन मंशा को लेकर दुल्हन के ताऊ भगवान सिंह और दुल्हन के 4 भाइयों ने इस शादी को खास बना दिया। दूल्हे
थान सिंह ने हाथी पर बैठकर तोरण मारा, जो कोठड़ी सहित जैसलमेर भर में चर्चा का विषय बन गया। जैसलमेर के कोटड़ी गांव में जहां दूल्हा थान सिंह, जो भारतीय थल सेना में 20 राज राइफल में राइफलमैन के रूप में सूरतगढ़ में तैनात है, उनकी बारात जैसे ही कोटड़ी गांव पहुंची, बारात का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान दूल्हा हाथी पर सवार हुआ और दुल्हन के घर पहुंचा। कोटड़ी गांव में पहली बार हाथी पर सवार दूल्हे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मेरे काकू शकील सिंह जी, जिनकी एक ही बेटी थी, वो 2016 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के कारण उनकी मतलब इच्छा थी, जब वो थे उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी की मैं शादी ऐसे करूँगा, जोधपुर से हाथी मंगाऊँगा, ऐसी मतलब उनकी ख्वाहिश थी। तो वो भगवान के आगे जोर नहीं, वो चले गई 2016 में। उनके जाने के बाद में उनके लड़कों ने और भाइयों ने एक अच्छा सहयोग करके, और जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार जोधपुर से हाथी मंगवा के, और जो ये हाई प्रोफाइल शादी जो उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार इन्होंने वो प्रोग्राम सेट करके, और पूरी शादी को, जो हमारे गांव के दूर दराज से लोग इस शादी को सिर्फ देखने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग उमड़े देखने के लिए। ऐसी शादी है, आज तक हमारी कोरडी गांव में ऐसी शादी कभी नहीं हुई। उन्होंने मेरा भाई किर सिंह के बची मोहन कौर की शादी में किर सिंह ने वायदा किया था कि भी मेरी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से और बड़े हाथी की सवारी करोड़ में तोरण बांध, और उनका देहांत 2016 में हो गया। उसकी इच्छा पूर्ण के लिए मैं उसका भाई और उसका 4 बेटा मनोहर सिंह, पूनम सिंह, शैतान सिंह, अमित सिंह, उसने सपना पूरा किया और हाथी पे सवारी करके तोरण पे करोड़ का तोरण बंधाया। और आसपास के गांव के लोग, बाकी जिलों के लोग, हज़ारों लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। गांव के पूरे डागोड़ों और छतों के ऊपर देखने का बहुत बड़ा हर्ष मिला। धन्यवाद। लूणी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को आयोजित हिंदी की परीक्षा प्रवेश पत्र घर पर भूली बालिका परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित रखा गया। लूणी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित परीक्षा में सबसे अधिक परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। केंद्राधीशक ज्ञानाराम ने बताया कि राजकीय स्टेट ओपन परीक्षा कुछ दिन पहले ही शुरू हुई। इस दौरान इतने दिनों में परीक्षार्थियों की संख्या कम रही, लेकिन आज आयोजित हिंदी की परीक्षा में 467 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले परीक्षार्थी पहुंचे और परीक्षार्थियों ने अपने अपने रोल नंबर देकर सेंटर में प्रवेश किया। परीक्षा सेंटर में 3 महिला परीक्षार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होने के चलते पहले प्रवेश नहीं दिया गया। तत्पश्चात परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद प्रवेश दे दिया गया। उन्होंने बताया कि एक परीक्षार्थी पूजा अपना प्रवेश पत्र घर पर ही भूल गई, जिसको प्रवेश पत्र लाने का बोला गया, लेकिन वो 12 बजे तक लेकर पहुंची, जिसके कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं परीक्षा सेंटर का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरा नाम पूजा है, 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ मैं। ओपन स्टेज से मेरा हिंदी का आज परीक्षा थी, इसीलिए मैं जोधपुर से आई हूँ। मेरा पर्चा भूल गई थी घर पे, इसलिए मैं घर जाकर लेके आई। मुझे पहले अंदर आने दिया, फिर मुझे कहा आपके पास प्रूफ नहीं है, बाहर चले जाओ। फिर मैं लेके आई घर से, फिर भी मुझे अंदर नहीं आने दिया। 10:30 बजे आई थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और उसको कहा था प्रूफ मंगाने के लिए, और उसने प्रूफ कोई मंगाया नहीं। बाद में वो सतलुड़ा गई, सतलुड़ा जाके वापिस 12 बजे, परीक्षा का टाइम था, 10:30 तक अलो कर सकते हैं, 10 मिनट और देखो, रिलैक्स दे सकते हैं। और 2 घंटे देर से आई, इसलिए परीक्षा में 2 घंटे। इसकी सूचना क्या है, 10:30 बजे बोर्ड को देनी पड़ती है, जिलाधिकारी को देनी पड़ती है। इतनी 2 घंटे विलंब से नियमों में नहीं आता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। घाटी समाज के सुरवाड़ी हक आक्रोश मौन रैली में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए समाज के लोग। जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली।
राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन का व्याख्यान एवं सम्मान समारोह किया गया आयोजित। 2 महीने से बकाया भुगतान को लेकर जेएनयू सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति का किया घेराव। पुष्करना सृजन सोसाइटी एवं पुष्करना चिंतन के तत्वावधान में निःशुल्क साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।